सुतम् नित्यस्थाने नमस्कृतम् ओंकारुण्यगमपारा पावन्यक्षरगर्भितसारा चारों वेद शक्ति है जाति ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व संयम महावाण्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यकम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के संवत्सर की, विक्रम की, अहिंसा परमो धर्म की, वाणी माती श्री की, परम पूज्य श्रीमती तारकाचार्य जी महाराज की, श्री चंद्रावती राज की, सुधार देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य वाचनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचन के सदजन सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। अष्टांगिका पर्व चल रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना के ये पर्व है। सम्यक्त मोक्ष महल का मूल है, सम्यक्त मोक्ष महल का मूल है और मिथ्यात् संसार का मूल है। जहां मिथ्यात् है वहां संसार है और जहां सम्यक है वहां मुक्ति है। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां साथ ही सम्यक ज्ञान भी होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान नियम से होता है। जैसे दीपक को प्रज्वलित करो तो प्रकाश होता है, ऐसे सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान भी साथ होता है। सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? सम्यक रूपी जो रत्न प्रकट हुआ है उसकी संभाल करना, उसको सुरक्षित रखना। सम्यक दृष्टि निरंतर अपने सम्यक रूपी रत्न में दृष्टि रखता है। और ज्ञान दृष्टि का काम है उसमें दृष्टि टिकाए रखना, उसमें उपयोग को लगाए रखना। और ज्ञान का काम है उसकी संभाल करना। आपके पास चेक है, क्या लाखों रुपए का चेक आपके जेब में रखा है, आप उस लाखों रुपए के चेक को कितने बार चेक कर रहे हैं? ये बताओ, कितने बार चेक हो रहा है? छीके चेक नहीं कर रहे, बस आपकी दृष्टि वहां लगी है कि मेरे पास लाखों रुपए का, दृष्टि वहीं टिकी है। और ज्ञान में सूरत है, क्या सूरत है? चेक है, ये तो दृष्टि का विषय है। चेक गुम ना जाए। ज्ञान में उसकी संभाल की सूरत है। संभाल जो होगी वो ज्ञान से होगी। दृष्टि तो वस्तु पे क्या है? टिकी है, और उसकी जो संभाल है वो काम किसका है? ज्ञान का है। नहीं आ रहा समझ? दृष्टि में तत्व है, वस्तु है, और उसकी संभाल ज्ञान में उसकी सूरत चलेगी, तब उसकी क्या होगी? संभाल होगी। नहीं आ रहा? मां की दृष्टि में पुत्र है, दृष्टि माने उपयोग में पुत्र है, उपयोग पुत्र में लगा है, लेकिन उसकी संभाल करना पड़ेगी। ज्ञान संभाल करेगा। जैसे सुनो, जैसे आप अपनी दृष्टि से आंखों से देख रहे हैं कि पुत्र अग्नि के पास जा रहा है और अग्नि में हाथ डाल दे, जल जाए,
तो आपकी वो देखना क्या काम है? देखते 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 वो हाथ अग्नि में डाल ही दिया और जल ही गया। वो दृष्टि पुत्र में क्या टिकी जो ज्ञान के साथ नहीं जगी? ज्ञान होना चाहिए। अग्नि में हाथ डालेगा तो ज्ञान उसकी संभाल कराएगा, उसको जल्दी से जाके पकड़ेगा या अग्नि को दूर करेगा या उसको दूर करेगा, पकड़ेगा या उसको आवाज लगाएगा उसको मत छू। ये किसका काम है? दृष्टि तो देख रही है बस, नहीं आ रहा। लेकिन ज्ञान में उसकी क्या है? संभाल होना चाहिए। मां पुत्र को देख के प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है, खेल रहा है, कूद रहा है, मस्त उछल रहा है, हंस रहा भी है, रो भी रहा है, तो मां क्या हो रही है? देखकर प्रसन्न हो रही है। लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए कि दृष्टि को में पुत्र को देखकर इतनी प्रसन्न हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान में इतनी सुगंध भी होना चाहिए, इतनी संभाल होना चाहिए। यदि बच्चा अग्नि में हाथ डाल रहा है तो उसको क्या करो? बचाओ। तब तो तुम्हारी क्या है? ज्ञान काम का है। नहीं आ रहा समझ? ज्ञानी अपने सम्यक रूपी रत्न को देखकर आनंदित होता है। मैंने सम्यक रूपी रत्न को क्या कर लिया? पा लिया। उसको देखकर आनंदित होता है। उसकी जो अनुभूति हुई थी, स्वानुभूति हुई थी, जिसका आनंद बरसा था, उसको बार बार देखकर क्या होता है? आनंदित होता है। लेकिन उस सम्यक रूपी मल को मलिन करने वाले यदि 25 मल दोष आ जावे तो ज्ञान में संभाल होना चाहिए। तुरंत समझ ले ज्ञान नहीं, संकादी 8 दोष नहीं, 8 मल नहीं, 6 अनायतन नहीं, 3 मूर्ता नहीं। तो मेरा सम्यक क्या होगा? मलिन होगा। जिस सम्यक को आज मैं देख देख कर आनंदित हो रहा हूं तो वो आनंद मुझे मिले। बच्चा जल जाएगा, उसका सारा आनंद क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ऐसे सम्यक रूपी रत्न में ये 25 मल दोष लग जाएंगे, सारा आनंद चला जाएगा। ज्ञान का बड़ा विशेष काम है कि तुझे अपने सम्यक रूपी रत्न की संभाल करना है। दृष्टि तो टिक गई स्वभाव में, पर ज्ञान उसकी क्या करे? और जिसकी दृष्टि स्वभाव में टिकी है ना, तो ज्ञान उसका नियम से उसकी क्या करेगा? संभाल करेगा, नियम से करेगा। आ रहा है? तो 8 संकादी दोष है। जहां 8 संकादी दोष का त्याग होता है वहां निसंकादी 8 अंग प्रकट होती है। और सम्यक दृष्टि के ये 8 अंग होते: निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, कुंकुमन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभाव। निसंकित, शंका नहीं होना। जिन वचनों में, तत्व में, सत्य में, आत्मा के स्वरूप में शंका नहीं होता। कांक्षा, धर्म करते हुए संसार सुख की कांक्षा नहीं। साधना और पुरुषार्थ के फल की इच्छा नहीं होता। निर्विचिकित्सा, किसी भी पर पर्याय को देख के, पर्यायगत परिणमन को देख के गिलानी, घृणा नहीं। अमूढ़ दृष्टि, तत्व तत्व सत्य सत्य का ज्ञान होना। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता नहीं। मूर्ता में दृष्टि का त्याग। उपगुहन, अपने दोषों को व दूसरों के गुणों को उजागर, अपने गुणों को व दूसरों के दोषों को ढांकना, उपगुहन है। स्थितिकरण, स्वयं धर्म मार्ग में स्थित होते हुए जो धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हो ऐसे साधर्मियों को पुनः अपने श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र के बल से स्थित करना। मुंह चला के नहीं। क्या? सिर्फ मुंह चला के स्थित नहीं करना। कैसे स्थित करना? अपने स्वयं धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए जो धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हैं उन्हें अपने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के बल से क्या करना? स्थित करना। मोक्ष मार्ग की स्थिरता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना के द्वारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के यथार्थ पालन के द्वारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृढ़ता के साथ आप स्वयं स्थित रहे मोक्ष मार्ग में और सामने वाले जीव को भी मोक्ष मार्ग में क्या करें, स्थित करें। आपका इसका श्रद्धान मजबूत होना चाहिए कि आप सामने वाले आपके श्रद्धान को देख के सम्यक श्रद्धानी हो जाए। उसके श्रद्धान में कहीं दोष लग रहा हो तो उसको लगे कि हमें ये दोष अपने श्रद्धान में नहीं लगा। किसे लगे, किसे लगे, उसको लगे, सामने वाले को भी मेरे श्रद्धान में मैं दोष लगा रहा हूं और देखो सामने वाला अपने श्रद्धान में कितना क्या है, मुझे अपने श्रद्धान में दोष आ रहा है। आपका ज्ञान इतना दृढ़ हो, सम्यक ज्ञान की इतनी प्रखरता हो कि आपके सम्यक ज्ञान को देखकर सामने वाले के भीतर में सम्यक ज्ञान का के जागरण का भाव उत्पन्न होने, उसके भीतर का सम्यक ज्ञान जागृत हो जाए, उसको लगे देखो सामने वाला अपने आत्म स्वरूप के प्रति कितना जागरूक, इसका ज्ञान कितना खुला हुआ है, खुला हुआ। एक ऐसे सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा। मुझे भी अपने सम्यक ज्ञान में दोष नहीं लगा, ये संसार विक्रम विमोह दोष मुझे अपने ज्ञान में नहीं। सम्यक दर्शन के और दोष कहते हैं 3, चल, मल और आधार। ये चल, मल, आधार दोष सम्यक्त में लगते हैं जब तक छाई सम्यक्त नहीं होता। यदि आपके सन्मुख कोई छाई सम्यक दृष्टि श्रद्धान की दृढ़ता वाला जीव है तो उसके श्रद्धान को देखकर यदि अब हम अपने सम्यक्त में चल, मल, आधार दोष लगा रहे हैं तो हमें स्थित होना चाहिए, या हमारा श्रद्धान इतना अचल होना चाहिए, चल, मल, आधार दोष से रहित होना चाहिए कि अपने श्रद्धान के बल पर सामने वाले के जो चल, मल, आधार दोष लग रहे हैं श्रद्धान में वो दूर हो जाए। इतनी दृढ़ता होना चाहिए। इसके बाद सम्यक ज्ञान की दृढ़ता होना चाहिए। सम्यक ज्ञान अर्थात क्या, सम्यक दर्शन के तो 3 दोष है, चल, मल, आधार। सम्यक ज्ञान के 3 दोष, सम्यक ज्ञान के भी 3 दोष, और संशय, विभ्रम और मोह। आपका ज्ञान संशय, विभ्रम और विमोह से क्या होना चाहिए, रहित होना चाहिए। और जब सामने वाला आपका ज्ञान को देखेगा, अरे इनके ज्ञान में संशय नहीं है, इनको अपने ज्ञान में भ्रम और भ्रांति नहीं है, मैं तो अपने ज्ञान में संशय और भ्रम भ्रांति को लेके अध्यवसाय अर्थात विमोह को लेके जी रहा था। अब मुझे भी मेरे ज्ञान से संशय विभ्रम मोह को क्या करना, अलग करना। आपके श्रद्धान की निर्मलता को, आपके ज्ञान की निर्मलता, शुद्धता को देख के, संशय विभ्रम विमोह से रहित शुद्ध निर्मल ज्ञान को देख के सामने वाले के अंदर में भी सम्यक ज्ञान में क्या आएगी, दृढ़ता आएगी। नहीं आ रहा समझ में? और जीव स्वयं संशय विभ्रम विमोह से, शंका आदि दोषों से ग्रस्त है तो वो सामने वाले को कैसे ग्रहण कर पाएगा, सिर मुंह चला के नहीं कर, बोल के बस नहीं कर। सम्यक चारित्र में ग्रहण करना है तो हमारा श्रद्धान ज्ञान ग्रहण होना चाहिए, हमारा सम्यक चारित्र ग्रहण होना चाहिए। आपके चारित्र को देखकर सामने वाले को सहज ही चारित्र के पालन की क्या हो जाए, इच्छा हो जाए। स्थितिकरण समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका में आपके लिए जितना चारित्र है उसका आप निरतिचार पालन करो। जैसे एक अभ्य सम्यक दृष्टि 18 क्रिया, उसके लिए चारित्र सदाचार। अभ्य सम्यक दृष्टि के लिए 18 क्रिया बताई गई। सम्यक कर्ता, धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन, 4 दान देना, 3 रत्नत्रय की साधना, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर प्रयोग। यदि अभ्य सम्यक दृष्टि अपनी 18 क्रियाओं में व्यवहार रूप चारित्र में क्या है, दृढ़ है, तो व्रती को, व्रतमाधारी को देख के लगेगा कि अरे मैं अपने व्रती होने के बाद इसकी जो भूमिका है उस भूमिका का चारित्र से दृढ़ता से पाल रहा, और मैं व्रत और व्रतमा धारण करके भी अपने व्रतों में व्यतिचार नहीं, तो उसमें भी क्या है, दृढ़ता है।
ये मत सोचो कि हमें भी प्रतिमाओं का यथार्थ पालन करके दिखाना पड़ेगा तब सामने वाला प्रतिमाधारी अपनी प्रतिमा में यथार्थ दृढ़ हो। आप जिस भूमिका में है ना उसी भूमिका के चारित्र को दृढ़ता से क्या करो, छोटे के चारित्र को भी देखकर बड़े चारित्र के धारण करता भी अपने चारित्र में स्थित हो जाते हैं। नहीं आ रहा समझ? देखो, 2 प्रतिमा वाले अपने व्रतों का कितना निरतिचार पालन कर रहा है, और मैं 7वीं प्रतिमा लेके 8वीं 10वीं प्रतिमा लेके भी यथार्थ पालन नहीं कर पा रहा, दोष लगा रहा हूं। मुझे अब दोष नहीं लगा। नहीं आ रहा समझ में? ऐसा हो सकता, ध्यान रखना। हम कितने चारित्र को पाल रहे हैं इसकी मुख्यता नहीं है, हम चारित्र को कितनी दृढ़ता से पाल रहे हैं इसकी मुख्यता। थोड़े से भी संयम को, थोड़े से भी चाहे तो व्यवहार चारित्र की बात चल रही है, थोड़े से भी संयम को, थोड़े से भी चारित्र को ग्रहण करो तो उसको कैसा पालो, यथार्थ पालो, तो बड़े बड़े चारित्र से विचलित होने वाले भी अपने चारित्र में क्या हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। नहीं आ रहा समझ? होता है। कोई महाव्रती साधु है, वो अपने चारित्र में दोष लगा रहा है, अत्याचार लगा रहा है, और यदि एक प्रतिमाधारी की निरतिचार चर्या उसको क्या हो जाए, एक लक्ष्य तक की 10वीं प्रतिमाधारी की यथार्थ चर्या उसको क्या हो जाए कि जब उसको लगेगा अरे ये तो नीचे पद में रहकर भी इतनी उत्कृष्ट निरतिचार उसकी क्या कर रहा है, साधना कर रहा है, और मैं अपने चरित्र में क्या लगा रहा हूं, दोष लगा रहा हूं। इतना बड़ा साधु होने के बाद, ज्ञानी होने के बाद, इतने बड़े चारित्र को धारण करने के, तो वो भी चारित्र में क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। जरूर नहीं है मुनि को मोक्ष मार्ग में स्थित करने के लिए तुम्हें मुनि बन के ही इसको मोक्ष मार्ग में स्थित करना। तुम अपनी जिस भूमिका में, उसी भूमिका में आपके श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की क्या हो जाए, दृढ़ता हो जाए, तो आप मोक्ष मार्ग में स्थिति कारण में प्रसिद्ध हो सकते। आपकी श्रद्धान ज्ञान चारित्र को देख के सामने वाले मोक्ष मार्गी भी, कोई भी साधक हो, किसी भी भूमिका का साधक हो, मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता और अपने श्रद्धान ज्ञान और चारित्र के द्वारा मोक्ष मार्ग में जीवन को स्थित कर। नहीं आ रहा समझ में? अपने किसके द्वारा, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की द्वारा। कई बार लगता है ना, देखो एक गृहस्थ है और कितनी मंद कसा है मुझसे, आ रहा है कितनी कृष्ण उसकी कसा है, कितनी समता में रह रहा है, और मैं व्रतियों के, प्रतिमावतारियों के, मैं मुनियों के भी कसायों में लगा हुआ हूं, अपने आप स्थिति करण हो जाएगा। नहीं आ रहा होता क्या, नहीं होता क्या, होता है। छोटे को देख के भी अपन को शिक्षा मिलती है और अपन भी अपने मार्ग में स्थित हो जाते हैं। बस अंदर में स्थितिकरण की भावना होना चाहिए, अंदर में ईर्षा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरों के श्रद्धान ज्ञान चारित्र को देख के लोगों को क्या होने लगे, ईर्षा। जितने नियम काय पालन लगे, जितने इसको ज्ञान काय को लगाओ, जिनकी श्रद्धा व्यक्ति करता क्यों आ गई, हमारे में काय नहीं आई, ईर्षा नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। आ रहा है जो वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा, और यदि कर्म के वजह से वो अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र से विचलित भी हो रहा होगा, और उसको एक कोई श्रद्धान ज्ञान चारित्र कर्ता वाला जीव उससे नीचे पद वाला भी मिल जाएगा, तो वो उसको देख के दृढ़ हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन स्थित होना चाहे तब ज्ञानी हमेशा मोक्ष मार्ग में स्थित होना चाहता है। ज्ञानी हमेशा काय में स्थित होना चाहता है, ज्ञानी हमेशा मोक्ष मार्ग में स्थित होना चाहता है। वो तो अवसर खोजता है, कोई ऐसा अवसर मिल जाए और मैं अपने मोक्ष मार्ग में क्या हो जाऊं, स्थित हो जाऊं, दृढ़ हो जाऊं, कोई ऐसा निमित्त मिल जाए। आपके ज्ञान में निरंतर अवसर की तलाश चल रही है, बोलो चलना चाहिए। कोई ऐसा अवसर मिले और मैं मोक्ष मार्ग में क्या हो जाऊं, स्थित हो जाऊं, धर्म मार्ग में लग जाऊं, अवसर खोजता है। और अज्ञानी अवसर मिल भी जाए धर्म ध्यान का तो उसको व्यर्थ लगा। कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी अवसर खोजता रहता है धर्म ध्यान की साथ।
क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग में स्थित रहूं, स्थिति मेरी बनी है। और अज्ञानी पाए हुए अवसर को क्या कर देता है, खो देता है। ज्ञानी चाहता है, जैसे एक उदाहरण, ज्ञानी चाह रहा है किसी सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, किसी सत्संग मिल जाए, किसी त्यागी व्यक्ति का सत्संग, सम्यक दृष्टि संयमी जीव का मोक्ष मार्ग का सत्संग मिल जाए, जिससे मैं भी उनके उपदेश को ग्रहण करके उनके श्रद्धान ज्ञान चारित्र साधना को देख के मैं भी अपने मोक्ष मार्ग में स्थित रहूं या स्थिति मेरी बनी रहे। ऐसा कौन चाह रहा है, ज्ञानी। लेकिन उसको सानिध्य नहीं मिल पा, कर्म के उदय से उसको ऐसा सानिध्य सम्यक दृष्टि संयमी जीवी का, त्यागी वृत्तियों का, मोक्ष मार्गियों का सानिध्य सत्संग नहीं बनता, पर वो उसकी तलाश में लगा है। और एक ऐसा माने वो अवसर खोज रहा है, कुछ अवसर तो मुझे ऐसा क्या हो जाए, धर्म ध्यान का मिल जाए। और एक अज्ञानी है जिसको सम्यक दृष्टि संयमी जीव मिल गए, मोक्ष मार्गी मिल गए, उपदेश देने वाले मिल गए, बार बार समझाने वाले मिल गए, आ रहा है नहीं आ रहा, फिर भी वो उस अवसर का फायदा नहीं, तो भी वो नाना प्रकार के पाप विषय कसाय संसार सभी विषय भोग में रत है, उसको उसका बहुमान ही नहीं रहा। जो उसको अवसर मिला है, इसको मौका मिला है, इसको जो शुभ संयोग मिला है, उसका उसको बहुमान ही नहीं। एक सोच रहे हैं कि मुझे हमें ज्ञानी जीवों का उपदेश मिल जाए, तो मिल नहीं रहा। और एक जीव को ज्ञानी जीव का उपदेश मिल रहा है तो वो बढ़िया अपने पाप से कसाय में लगे, उसको उपदेश सुनने आने की फुर्सत ही नहीं है। कहीं सो रहे हैं, कहीं माया में लगे, कहीं धन दौलत में लगे, कहीं रोटी पानी में लगे, नहीं आ भगवान क्या कर सकते, समझो भगवान आत्मा। ज्ञानी अवसर खोज रहा, मिल नहीं रहा, फिर भी खोज रहा धर्म ज्ञान। और एक अज्ञानी को अवसर मिल रहा तो भी धर्म ज्ञान के अवसर को गवा नहीं आ रहा भगवान, समझ। क्योंकि वो स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित होना चाहता ही नहीं, मोक्ष मार्ग में अपनी स्थिति चाहते ही नहीं है। तो कोई क्या करेगा, टिकटर भी सामने आके खड़े हो जाएंगे तो स्थितिकरण नहीं करा सकते। जो स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित होना चाहेगा उसी का क्या हो सकता है, स्थितिकरण हो सकता है। आया नहीं आया। और स्थितिकरण अपने श्रद्धान ज्ञान और चारित्र के द्वारा होना चाहिए। स्थितिकरण ऐसा नहीं कराया जाता कि चार लोग से सामने वाले की बुराई करो तब स्थिति, वो तो और बिगड़ जाए। नहीं आ रहा समझ में। अब हमारे अंदर भावना आ रही कि आप मोक्ष मार्ग में क्या हो जाओ, स्थित हो जाओ, तो हमें ज्ञान होना चाहिए कैसे स्थित करना है। यदि हम इनसे बोलेंगे कि तुम मेरी गलती को क्या करो, सुधारो, तो ये इस चीज को स्वीकार कर पाएंगे क्या, नहीं। पहले ये हमको ज्ञान का विषय होना चाहिए। नहीं आना, कहीं उसको बुरा ना लग जाए अपने कहने से, कहीं उसका अहंकार टकरा, हमें ज्ञान बता रहे। यदि कोई वचनों के द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरे उपदेश के द्वारा, वचनों के द्वारा मोक्ष मार्ग में क्या हो सकता है, स्थित हो सकता है, तो उसको वचनों के द्वारा, उपदेश के द्वारा स्थित करो। आ रहा है नहीं आ रहा। यदि वो आप पर इतनी श्रद्धा रखता है तो यदि वो मधुर वचनों के द्वारा स्थित हो सकता है तो मधुर वचन के द्वारा, और वो आपके कठोर से कठोर वचन को भी सहन करके मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है, उसको कठोर से कठोर, कठिन से कठिन वचन कहके और दंड देके भी मोक्ष मार्ग में क्या करो, स्थित। मगर आपको ज्ञान होना चाहिए। भैया क्या है, अपन अपने पैरों में अच्छे से खड़े हुए नहीं है, तो दूसरों को पैरों में खड़ा करना चाहते हैं। ज्ञान है नहीं है स्वयं को कैसे स्थित रहना है मोक्ष मार्ग में, और कैसे सामने वाले जीव को, किस जीव को कैसे मोक्ष मार्ग में स्थित करना। नहीं आ अब कि तुम किसी को कठोर शब्दों में नहीं स्थित करना चाहो, उसको आपके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको तो बुरी लग जाएगी, उसका अहंकार काम करेगा, स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, किसी को आपके प्रति पूर्ण समर्पणता है, पूर्ण श्रद्धा, आपकी डांट भी सह सकता, फटकार भी सह सकता, दंड भी सह सकता है, तो उसको फिर कैसे भी आप स्थित कर सकते हैं।
और जिसको भी आपके प्रति है, धर्म के प्रति है, धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, फिर भी उसको धर्म मार्ग से तो उचित होता हुआ दिख रहा है, उसको स्थित करना है, तो कैसे करोगे? मधुर वचनों के द्वारा। जो प्रेम प्रीति चाहता है ना, उसको प्रेम प्रीति से तुम मोक्ष मार्ग में स्थित। नहीं आ रहा भगवान? बस उसको गाढ़ प्रीति और कठोर शब्दों से समझा सकता है, नहीं तो मधुर वचन से ही ये करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आपको पता है, मधुर वचन से सुना दो चाहे कठोर वचन से इसको स्थित करना चाहो, पर ये दोनों वचनों से स्थित नहीं हो सकता। फिर उसको उस रूप आचरण दिखा के स्थित करना। क्या दिखा के? अपना कैसा आचरण दिखा के क्या करना चाहो? स्थित करना। पता है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि विजय भैया तुम्हें जो नहीं करना चाहिए, नहीं, गलत, ऐसा नहीं। जैसे आप बीड़ी पी रहे हैं, देखो उदाहरण, हमने कहा विजय भैया बीड़ी मत पी, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, आ रहा नहीं, और आपको श्रद्धा है नहीं, कुछ है नहीं, पर तो आप क्या करोगे? अरे जो हमको बोल ऐसा कर, वैसे ऐसे। बीड़ी पीना गलत बात है। बीड़ी पीने से ये नुकसान है। अब डायरेक्ट जो बीड़ी पी रहा है उससे मत करो, तुम तो नुकसान सामने रख दो तो सामने वाला अपने आप सोचेगा हाँ भैया ये गलत चीज छोड़ दो, और डायरेक्ट बोलोगे तो पहले सामने वाले का टेम्परेचर ना हो, उस चीज की प्यास। अरे प्यास ही नहीं है, पानी पिलाते जाओगे तो सोने वाला नहीं आ रहा है, नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं भव्य जीव को उपदेश दो, अभव्य को उपदेश मत, व्यर्थ चला जाए। भव्य बागन बस लोगे, बस है। भव्य जीवों के लिए उपदेश है, अभव्यों के लिए कोई उपदेश नहीं। अभव्यों के पीछे कितना ही माथा क्या करेंगे, पटक लो तो सोने वाला नहीं। अभव्य का कुछ नहीं होता। अभव्य तो कभी सम्यक्त को प्राप्त ही नहीं कर पाए, उसका मोक्ष का मार्ग कभी बंद नहीं पाएगा। जैसे आप किसी को उपदेश दे रहे, वचनों के द्वारा उपदेश देके उसको मोक्ष मार्ग पर स्थित करना चाह रहे हो, और वो आपके वचनों को सुन के कह रहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए, आपके वचनों को नकार नहीं रहा, आपके सामने आपके उपदेश को नकार नहीं रहा, कह रहा हाँ करना है, मैं करूंगा, ऐसा कर दूंगा, करके दिखा दूंगा, पर कर कुछ भी नहीं रहा, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आप उसको उपदेश मत, आप उसको वचनों के द्वारा मोक्ष मार्ग में स्थित मत करो। अब उसको आप अपना उत्कृष्ट आचरण दिखा के मोक्ष मार्ग में स्थित करो। क्या दिखाते? अपना उत्कृष्ट आचरण दिखाओ। है अपने सत्यान ज्ञान और चारित्र की उत्कृष्ट स्थिति उसके सामने रख दो, लाकर आ रहा है, होना चाहेगा तो हो जाएगा स्थित, और इसके बाद भी यदि स्थित नहीं हुआ तो उससे हाथ जोड़ लो और मध्यस्थ होगा। नहीं पर अपना नुकसान करके किसी के फायदे, सामने वाले का फायदा सोचो, पर अपना नुकसान करके नहीं। हम अपने मोक्ष मार्ग से विचलित होने लगे और सामने वाले को स्थित कर दें, तो ऐसा नहीं। हम मोक्ष मार्ग में स्थित रहते हुए सामने वाले को मोक्ष मार्ग में क्या करना है? दृढ़ करना है, स्थित करना है। नहीं यार, हाँ उतने ही समझाओ सामने वाले को कि अपने भाव पर उसे ना आया नहीं है इसका। तो ये सिद्धांत है, इसको देखो समझो। आया तो स्थितिकरण समझ में आ रहा। स्वयं धर्म मार्ग में पहले तो सम्यक श्रद्धा में स्थित हो, सम्यक ज्ञान में स्वयं स्थित हो, सम्यक चारित्र में स्वयं स्थित हो, दृढ़ता के साथ चलो। आ रहा है, फिर सामने वाला अपने आप मोक्ष मार्ग में क्या रहेगा? स्थित रहेगा। आप अहंकार करें और सामने वाले से अपेक्षा करें कि ये नम्र रहे, विनम्र रहे, तो ऐसा हो सकता। यदि आपको सामने वाले को नम्र विनम्र करना है तो आपको भी नम्र और विनम्र होना पड़ेगा। कला पता होना चाहिए। क्या कला समझते हो? कल गुरु पूर्णिमा है। कल क्या है? कल के दिन कौन?
इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में आए और उनको सम्यक दर्शन हुआ और उन्होंने उनकी गुणेश्वरी दीक्षा ली और 4 ज्ञान के आदि गंधर्व परमात्मा के पद में स्थित हुए, गुरु पद में स्थित हुए। उनके द्वारा फिर श्रावणवदी एक वर्षों के दिन से हमको वाणी सुनने को मिली। ये सब पर आपको पता गौतम गणधर को मनाने कैसे? इंद्रभूति गौतम जो थे वो बहुत अहंकारी, उनको ये अहंकार था कि मैं 500 ब्राह्मण शिष्यों का क्या हूं? गुरु। अहंकार था। और सौधर्मेंद्र ने सोचा इनके निमित्त से ही भगवान की वाणी खुलेगी, पर अब ये मिथ्यात और अहंकार में लगा, इसका मिथ्यात और अहंकार कैसे चूर हो? तो इन मिथ्याती और एक अहंकारी के सामने जब उसको मनाने के लिए, इंद्रभूति गौतम को मनाने के लिए सौधर्मेंद्र वहां गए, वे भी बड़े नम्र और विनम्र हो गए, क्योंकि अहंकारी को अहंकार से नहीं मनाने का। कैसे होके गए? नम्र और विनम्र होके गए। और मिथ्या दृष्टि के सामने भी हाथ जोड़कर कहने लगे क्या कि मेरे गुरु मौन है और मेरा एक प्रश्न है, उनका समाधान नहीं हो पा रहा, और मैंने जाना है कि आप तो अनंत ज्ञानी है, क्योंकि वो ये मानता मैं अनंत ज्ञानी, चारों वेद का ज्ञाता, आप तो बहुत ज्ञानी, जबकि पता था कि मिथ्या ज्ञानी। फिर भी एक मिथ्या ज्ञानी को सम्यक ज्ञानी बनाने के लिए ये करना पड़ता, कर सकता है, इतना विशाल हृदय होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? क्या भावना चल रही? क्या कह रहे हैं कि क्या मेरे गुरु क्या है? मौन है। और मैंने जाना है कि आप चारों वेद के ज्ञाता हैं, आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके 500 शिष्य हैं, और आप ही मेरे प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेरे प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु इस समय क्या है? मौन है। वो तो कर सकते हैं, पर वो क्या है? मौन है। आराम ब्राह्मण का वेश बना के गए। सौधर्मेंद्र कहां अपने रूप को बदल के ब्राह्मण का वेश बना के गए। आ रहा है नहीं आ रहा? और क्या कह रहे हैं कि आप ज्ञानी हो, कि जान रहे हैं कि मिथ्या ज्ञानी। यदि कोई मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए उसके चरण भी पढ़ना पड़े तो हम पढ़ लेंगे, पर वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाए तब है, और नहीं तो फिर हम अनुमोदना तक नहीं करेंगे, प्रशंसा तक नहीं करेंगे। वो बात नहीं निकल रहा, नहीं आ रहा भगवान। एक मिथ्या दृष्टि, एक मिथ्या ज्ञानी यदि हमारी नम्रता से यदि वो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो रहा तो हम उसको नम्रता भी दे, क्योंकि लक्ष्य हमारा उसको सम्यक दृष्टि बना, सम्यक ज्ञानी करने का, उसकी विनय करने का नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ? पर वो बन जाए तब है। आ रहा है नहीं आ रहा? योग्यता दिखेगी तब। यदि आप योग्यता दिखे, अरे योग्यता यदि ज्ञानी को दिख जाती है ना, तो ज्ञानी सब कुछ करने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। गुरु का बड़ा उपकार होता है। गुरु का क्या होता है? बड़ा उपकार होता है। आपको पता है नंदी मित्र नाम का एक युवा था, जो माँ बाप की एक औलाद थी, एक ही पुत्र था। वो इतना बिगड़ गया लाड़ प्यार में, इतना बिगड़ गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया, दोस्तों के साथ घूमने फिरे, दिन रात ना व्यापार में ध्यान देना, पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना व्यापार में, ना धर्म में, किसी तरह बस घूमना फिरना, वो करना, शौक पूरे करना, और बस घर आता था सिर्फ भोजन करने के लिए और सोने के लिए। इसके अलावा पूरे समय क्या करना है? घूमना फिरना। जब सिर से ऊपर बात जाने लगती है ना, तब माँ बाप को अपने बच्चों की क्या ख्याल आता है। पिताजी ने देखा ये ऐसा कार्य करना है, इसका भोजन पानी क्या किया जाए? बंद कर दिया। आ रहा है क्या कर दिया जाए इसके?
भोजन पानी बंद की, पर माँ तो माँ है, माँ कभी बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। आ रहा है माँ चुपचाप से उसको भोजन पानी दे दे। एक दिन पिताजी ने देख लिया, फिर माँ की कोई खिंचाई आ रहा है और साफ उसके पुत्र को उसने कह दिया, तू धन कमा के जिस दिन लाएगा उस दिन तुझे भोजन पानी, तू जहां से जा वहां से धन कमा। सेठ का लड़का था, नगर सेठ का लड़का था। विचार करना चाहता तो पिताजी के साथ व्यापार करता और अच्छे से आनंद से जीवन जी, पर तू जा और तू धन कमा के लेके आ, तब तुझे भोजन मिलेगा। उसने सोचा मैं यदि इस नगर में, इस गांव में किसी दूसरे के घर काम करूंगा, मैं भी इस नगर में यदि किसी दूसरे के यहाँ क्या करूंगा, काम करूंगा, तो मेरे पिताजी की बेइज्जती, कछु तो विवेक हो, कछु तो ज्ञान था। संगति बिगाड़ देती है। संगति क्या करती है? और बीच में जैसी संगति मिलती है ना, वैसा कोई जीव क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे संयोग मिलते हैं वैसे जीव के परिणाम होते हैं, वैसी क्रिया परिणाम होने लगता है। वो नंदी मित्र नाम का वो युवा सोचा कि मैं इस नगर में यदि काम करूंगा तो मेरे पिताजी की क्या होगी, बदनामी होगी, कि सेठ का लड़का दूसरे की दुकान में काम कर। उसने सोचा कहीं अपन दूसरे गांव, दूसरे नगर, दूसरे शहर, देश चले। वो जाते 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 अब बेचारा क्या करे, न पैसा हाथ में, न कछु हाथ में, पैदल चले जा रहा है, चलते 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 एक जंगल में पहुंचा। जीव कभी भी सुधर सकता है, कभी भी पलट सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? आराम है। और गुरु की बड़ी क्या होती है, महिमा होती है। गुरु जैसे जैसे एक भव्य जीव को मोक्ष के मार्ग में जोड़ना चाहता है, यदि इसको अपनी साधना का भी बलिदान देना पड़े तो देकर वो धर्म की प्रभावना करना चाहिए। तो जीवों के अंदर में धर्म को स्थापित करना, अपनी साधना का भी बलिदान देके करना पड़े तो नहीं आ रहा भगवान। आपको पता है समंत भद्राचार्य को जब भस्म व्याधि योग हुआ तो उन्होंने अपने गुरु से जाकर कहा कि मुझे क्या कर दो, संलेखना दे दो, क्योंकि मुझे भूख सहन नहीं हो रही है। चारों प्रकार के आहार त्याग करके संलेखना पूर्वक समाधि वर्ण करना। गुरु ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारे निमित्त से जगत के जीवों का कल्याण होना है, बहुत से जीवों का सुधार होना है। और जिन धर्म पंचम काल में जिन धर्म की स्थिति को तुम संभालोगे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ तुमको करना है और शास्त्रार्थ में जीत प्राप्त करके जिन धर्म को स्थापित भव्य जीवों का कल्याण। तुम अभी अपनी साधना, अभी तो अपने जो मुनि पद है उसकी साधना को थोड़े समय के लिए क्या करो, उसका छेद करो और अपने सदा को भोजन करके सदा को क्या करो, शांत करो। और उसके बाद तुम पुनः मुनि दीक्षा की स्थापना करो, छेद स्थापना नाम का है विचार। और फिर तुम स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित होगे, फिर लाखों जीवों को तुम मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं आ रहा। जीवों के कल्याण के लिए आ रहा है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने मुनि पद को त्याग करके 700 मुनि की रक्षा करी, इसलिए कि जगत के जीवों को ये भ्रांति न रहे कि कितना धर्म में कुछ प्रभावना ही नहीं है। आज वात्सल्य का दिन, वात्सल्य में प्रसिद्ध है विष्णु कुमार। धर्म और धर्मात्मा के प्रति इतना वात्सल्य था, इतना वात्सल्य की अपना मुनि पद भी, अपनी साधना का भी बलिदान दे दिया, अपनी साधना को, अपनी पद को भी छोड़ दिया। और आकर उन्होंने क्या किया, 700 मुनि की क्या करी, एक श्रावक की भूमिका में आकर 700 मुनि की क्या करी, रक्षा कर। नहीं आ रहा भगवान, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। और फिर बिलाई जो अपने मार्ग में फिर स्थित हुए, ऐसा नहीं कि विचलित ही होगा। और विचार करना भगवान वात्सल्य धर्म धर्मात्माओं के प्रति, और एक जीव को कैसे मोक्ष मार्ग में हमें स्थित करना है, विचार करना भगवान आ रहा है नहीं आ रहा। उमा स्वामी ने सिद्धोदन ब्राह्मण के यहाँ जब वो आहार करने के लिए गए, जिनके यहाँ पटिया में लिखा था दर्शन ज्ञान चारि प्राणी मोक्ष
तो उन्होंने वहां पर सम्यक शब्द जोड़कर आगम जीव भटक ना जाए। और जब वो ब्राह्मण जब अपने घर आया, उसने पूछा कि सम्यक शब्द किसने लगाया? मैं तो बड़ी भूल में था कि दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष का मार्ग, पर बिना सम्यक सच्चे ज्ञान के सच्चा दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। वास्तव में ये बात सत्य। ये किसने लिखा? तुमने बताया अपने घर में मुंजाद आहार करने के लिए आए थे, उन्होंने लिख के गए। तो फिर वो कौन? वो ब्राह्मण मुंजाज के पास गया, सद्दोधन ब्राह्मण, और उसने मुंजाज से क्या करी? प्रश्न किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? हमने कहा तत्वार श्रद्धाना सम्यक दर्शन कैसे होगा? तन्नी सर्वाधरी 7 तत्व कौन कौन से? जीवा जीव आश्रम संगम निद्रा मोक्ष, पूरा तत्वार सूत्र लिखा गया। एक भव्य जीव के निमित्त से पूरा तत्वार सूत्र लिखा गया, और आज लाखों जीवों के लिए मोक्ष मार्ग में सही बन रहा नहीं यार। जीव सुलटना चाहता है तो हम सुलटाएंगे, जीव मोक्ष मार्ग में चलना चाहता तो सुलटाएंगे, और नहीं भी चलना चाहता मोक्ष के मार्ग में, नहीं भी सुलटना चाहता लेकिन भव्य है, तो उसकी रुचि को हम पलट के धर्म के मार्ग में लगवाएंगे। इतनी करुणा होती है किसको? वीतरागी गुरु सदगुरु। वो नंदी मित्र नाम का युवा गया, उसको एक जंगल में एक लकड़हारा मिला, और लगी थी क्या? भूख। उसको भूख बहुत लगती, भोजन बहुत करने को रहता। युवा बस वैसे ही भूख ज्यादा लगती। वो ने लकड़हारा से कहा कि मुझे वो मिलेगा क्या, भोजन मिलेगा क्या? कहने लगे मिलेगा, पर बोले तुम मेरा काम करोगे? उसने सोचा जी फालतू घूम रहा है काम, और उसने बोला कि मुझे कोई काम मिलेगा क्या? बोलेगा हाँ मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, तो मेरे साथ तुम्हें रोज लकड़ी काटने जाना पड़ेगा। बोले ठीक है तैयार है, पहले तुम भोजन करो। उसने उसको अपने घर ले गया। उसकी पत्नी को कोई पुत्र नहीं। उन्होंने कहा देखो ये अपने साथ काम करेगा, अपना व्यापार बढ़ेगा, युवा भी है, इसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छी ताकत रहेगी, अच्छी लकड़ियां ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट के लाएगा, उसका व्यापार होगा और भोजन मिलेगा, भोजन करेगा बस। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसने भोजन किया, लकड़ी काटने चला गया, लकड़ी लेके आया, व्यापार उसका क्या होने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन यहां उसकी भूख भी क्या होने लगी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इसके लिए रोज रोटी बना नहीं सकती, इतनी सारी, जितनी रोटी बना उतनी खा जाता। पाप करने की वजह में भूख अधिक, पाप करने के उदय में भूख क्या होती है? अधिक लगती। नहीं आ रहा समझ? ध्यान रखना, पुण्य कर्म के उदय में भूख अधिक नहीं है, समझ लें। पाप करने के उदय में भूख क्या होती है? अधिक लगती। पुण्य, जिसका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है उसको अधिक, थोड़े से भोजन में ही उसको संतुष्टि हो जाती। और पाप कर्म के उदय में बहुत भी खा ले तो उसको संतुष्टि नहीं होती। आ रहा? अब उसकी पत्नी ने कहीं भोजन नहीं बना सकती, रोटी नहीं बना सकती, तो बोले काम करो, एक मटके में तुम इसके लिए खिचड़ी बना के रख दिया, खिचड़ी खा लेगा और काम करेगा। बेचारा रोज क्या खा ले, खिचड़ी खा ले और जाए और काम, अच्छी मटका अगर खिचड़ी खाए, काम करे, रात में आके फिर क्या बोला, सो जाए। पर देखो स्त्री स्त्री होती, स्त्री में करुणा का भाव, एक दया का भाव रहता है। दया नहीं, करुणा नहीं, भावुकता, क्या कहना चाहिए, भावुकता रहती है। त्योहार आया, क्या आया, कोई त्योहार आया, त्योहार का दिन रहा होगा, तो उसने कहा, किसने, उसकी स्त्री ने सोचा आज घर में पकवान बने, रोज खिचड़ी खाता है तो बेटे ही जैसा पुत्र जैसा इतना काम कर रहा, आज इसको कुछ अच्छे पकवान क्या कर दो, हलवा पूरी मंगड़ा पूरी जो भी बना होगा उसको क्या कर दो, खिला दो। और उसने कई दिनों बाद तो क्या किया, गरिष्ठ भोजन किया। तो भोजन करके लकड़ी काटने नहीं गए, वो क्या हो गया, बस सो गया कटिया। वो वहां वो लकड़हारा इंतजार ही कर रहा, जे आएगा आए, जो होता है सब अच्छे के लिए। कभी अपने जीवन को निराश मत करो,
किसी भी कर्म के उदय को देखो, कितनी भी परेशानी, निराश मत करो। उम्मीद की एक किरण हमेशा जगी रहे। नहीं आ रहा सर क्या? आशा की एक किरण जगी रहना चाहिए। जो लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं ना, हताश होकर करें, मुझे आशा और उम्मीद की किरण क्या कर, बुझ गई है। आपकी आशा और उम्मीद की किरण हमेशा क्या होनी चाहिए? जगी रहना चाहिए। आ रहा है आत्मघात का कभी परिणाम नहीं होना चाहिए। हताश मत हो, निराश मत हो जीवन से। पता नहीं वो सो गया, लकड़हारा घर आया, क्यों बोले वो आया नहीं आज? तो उसने कही कि आज इसने भैया बड़े दिनों में पूरी पकवान खाया है, तो आज उसको थोड़ा सो लेने दो। दिन रात तो काम कर रहा, त्योहार का दिन, आज के दिन तो कम से कम उससे काम। तो पति पत्नी में क्या होने लगे? खूब जम से बहस, लड़ाई झगड़ा होने लगे। पति कहता खुद ही ने रोटी बनाना बंद करी, खिचड़ी खिलाना शुरू करी, रात खुद ही ने पूरी पकवान खिला। दोनों में बहुत क्या होने लगे? लड़ाई होने लगी, झगड़ा सा होने लगा। किसकी एकदम नींद क्या हुई? खुली। देखो माँ बाप यदि सही है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार क्या होंगे देखेंगे। बिलाई वो बीच में दूसरों की संगति से क्या हो गया, पर माँ बाप के संस्कार तो वैसे नहीं है। पता है था तो सेठ का समझदार था, मेरे जरा से भोजन पानी के पीछे मेरे कारण आप लोगों में क्या होगा, झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। मैं अब आपको माने मेरे कारण आप झगड़ा मत करो, मैं अब यहां से चला जाता, चला जाता। वो वहां से बेचारा क्या हो गया, चला गया। जब अच्छा समय आना रहता ना, तो बुद्धि भी अच्छी होती थी। नहीं तो जब बुरा समय चल रहा था और बुरा होना था, तो बुद्धि क्या हो गई, जैसी गति वैसी, और मति भी क्या होने लगी, नंदी मित्र की मति भी क्या होने लगी, समझदारी आ गई। पहली समझदारी, सेठ का पुत्र हूं, दूसरे की दुकान में काम करूंगा तो क्या कहेंगे। दूसरी समझदारी की भैया चलो इनने आपको भोजन पानी कराया तो इनका काम कर दो, कुछ करेंगे जब तो कुछ कमा पाएंगे, खा पाएंगे, आराम है। तीसरी समझदारी, अपने पीछे इनमें झगड़ा हो रहा है, अपन वहां से अलग हो जा। कितनी समझदारी। आप किसी को भी ऐसे ही मत समझ, सब में कुछ ना कुछ समझ तो रहती है। गुण ग्रहण का भाव है, दृष्टि न दोषों। अब वो गया आगे बढ़ा, भूखा तो था, भूख उसको खूब लगती थी। जैसे जैसे रात व्यतीत किया जंगल, फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे वो भोजन की तलाश में लगा, कोई मुझे भोजन तो दे, भोजन करा दे, मैं भोजन करना, भूख लगी। एक नग्न पुरुष, जीर्ण छीर्ण दुबला पतला एक नग्न पुरुष जा रहा था। उसकी दृष्टि में वो नग्न पुरुष था, जीर्ण छीर्ण उसका शरीर, अब उसका विवेक जाग गया। उसकी बुद्धि सुबुद्धि रूप होने लगी, उसकी मति सम्यक मति रूप होने लगी। उसने सोचा देखो मैं तो थोड़ा बहुत अच्छा ही हूं, हट्टा कट्टा हूं, जरूर ये जो व्यक्ति है इसको बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, उसका जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, बहुत वृद्ध हो गया है, बहुत शरीर कमजोर दिख रहा है। अब इसको क्या किया जाए, और इसके पीछे पीछे चलूं जो कहीं गिर ना जाए। वो नग्न पुरुष के पीछे पीछे क्या होने लगा, चाहने लगा ऐसे हाथ करके पीछे गिरेंगे तो मैं को क्या कर दूंगा, संभाल लूंगा। वो कौन थे, वो मुनिराज। वो कौन थे, वो पीछे का मंडल लेके, आखिरी लेके वो जंगल से बस्ती की ओर जा रहे थे आहार करने के लिए। और इसको क्या लग रहा था कि ये क्या है, और 4 हाथ जमीन देख के चल रहे थे धीरे धीरे। इसको लग रहा था कि ये बहुत कमजोर हो गए हैं, खाने पीने को नहीं मिला, इसलिए धीरे धीरे चल रहे। नहीं भाव बदल लेना, अच्छा समय आना ना तो परिणाम क्या होगा, अच्छे निमित्त अपने आप मिलने लगे। जब काल लग भी आती आराम, उसने सोचा कि ये गिर ना जाए, और देखा इसने उनके पीछे पीछे क्या होता गया। उसका उपयोग भूख से हटके, अपनी फिक्र से हटके उनकी फिक्र में लगे कि ये कहीं गिर ना जाए। मुझे आज मोहन बड़े आनंद पूर्वक ज्ञाता दृष्टा बन के
और 4 हाथ जमीन देखते हुए क्या हो रहा है, चल रहा है, उनके ज्ञान में सब चलक रहा है कि जो मेरे पीछे आ रहा है उसका काम बनने वाला है, इसको आने दो, इससे कुछ भी मत। ये जो भी समझ रहा, हमें वृद्ध समझ रहा, जीर्णशील समझ रहा, हमें कमजोर समझ रहा है, हमें गरीब समझ रहा, भिखारी समझ रहा, दीन समझ रहा, समझने दो इसको। ये जो समझ, ये जो भी हमें शत्रु भी समझ के, अभी हमारे पास ज्ञानी के पास तो शत्रु भी समझ के आ रहा है ना, ज्ञानी को शत्रु समझ लिया किसी ने, और ज्ञानी से पास शत्रुता करने के लिए भी आ रहा, तो ज्ञानी कह रहा आ जा, आ तो जा, जैसे बने वैसे तू आ तो जा, हम में इतनी दम है कि हम तुझे मोक्ष मार्ग में लगा। जाति देखता है, जैसे बस्ती आती, गांव आता है, आ रहा है, सैकड़ों लोग, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वात्रो वात्रो दिष्टो दिष्टो, क्योंकि रोज निराश जाने से गांव की हो जाते हैं। अरे इनको तो इतने सारे लोग अपने अपने घर के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, पुकार में बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई। आ रहा है विचार करो, और देखता है लोग भोजन के लिए बुला रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जाए शुद्ध है, निर्जान आहार के लिए क्या हो गए, चले गए। हमने देखा तो वो श्रावकों ने उसको अंदर जाने से क्या कर दिया, क्योंकि अभी आप बोले आप ब्रह्मचारी भी, और वो लगा ये कौन है, ब्रह्मचारी भैया है उनके साथ के, बोले आप एक काम करो, अभी आप नहा धो, वस्त्र आदि उसके सब गंदे थे, आप कहीं से आए थे, दूर से आए होंगे गुजरात से मिलने, आप बोले क्या कर लो, नहा धो लो, और आप पहले नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के, धोती दुपट्टा दे दिए इसको, तुम जब पहन के आ जाओ और भोजन फिर देना, आहार देना और आहार करना। फिर उन्होंने बढ़िया नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के बढ़िया धोती दुपट्टा लोगों ने दिया, उसने बढ़िया भोजन किया, बड़ा प्रसन्न, क्या मेरी भोजन की व्यवस्था नहीं आना होगा। सरलता इसको कहते हैं, सहजता इसको कहते हैं। वो बात देखो, स्थितिकरण भी समझना है इसमें, वास्तव भी समझना है, वो भुवन भी समझना है, सब समझना है इसमें। आप गिलानी ग्रहण नहीं हुई, नहीं आ रहा समझ में, अब स्थित भी होगा वो धर्म मार्ग, और धर्म मार्ग में कैसे स्थित होगा, एक वात्सल्य को देख के धर्म मार्ग में स्थित हो जाए, इतना वात्सल्य दो, इतना वात्सल्य दो, इतना वात्सल्य दो कि कोई मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को ज्ञानी भी है तो वो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के लिए मजबूर। कोई विपरीत भी चल रहा हो, आपका दुश्मन शत्रु बन के तुम्हारे पास आया हो, तो उसको इतना वात्सल्य दे दो कि तुम्हारा मित्र बन के धर्म से, मायाचारी वाला वात्सल्य नहीं, मायाचारी में कोई वात्सल्य नहीं, झूठी प्रीति, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं आना। पहले ऐसा लगता है कि पहले ना एक सम्यक दृष्टि के प्रति एक माने एक उत्कृष्ट भाव था, पर एक मिथ्या दृष्टि के प्रति ऐसे भाव चलता था, माने एक चलता था ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, पर अब नहीं चलता। अब ऐसा लगता है कि ये भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, भव्य है, भव्य होगा तो होगा कभी ना कभी सम्यक दृष्टि, क्यों परिणाम किसी की तरफ खराब, और कौन इनको उपदेश देकर भी ये सत्य के मार्ग में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, इनकी मिथ्यामति कर जाए। ज्ञान है ना, जो ज्ञान ऊपर उठाता है, ज्ञान कभी नीचे नहीं गिराता, ज्ञान कभी अंदर में विकार को उत्पन्न करने नहीं, ज्ञान सचेत कर देता कि मिथ्याति से तुम घृणा बंद करो, उसके मिथ्यास से करो, और मिथ्याति के प्रति भी सद्भावना भाव कि उसकी भी सम्यक मति हो जाए, पर उस मिथ्याति के मिथ्यात कार्य की कोई अनुमोदना भी मत करो, अपने में दोष लगने मत, पर ग्लानि घृणा किसी से मत, ये ज्ञान ही आपको क्या करेगा, समझाएगा। आपको पता है गुरु का बड़ा उपकार है, वो जंगल आ गया वापस लौट के, किसके साथ आहार वगैरह करके, वो भी भोजन पानी करके जंगल राष्ट्र देखा, गुरु जी तो खड़े हो गए जंगल में आके, तो वो भी क्या हो गया, उन्होंने कहा अब जे जैसा करेंगे वैसा मैं करूंगा, तब तो भोजन मिलेगा, इनके साथ व्यवस्था अपनी अब क्या हो गई, बंद नहीं आ रहा। जुड़ा तो रोटी के पीछे था, पर पालेगा उच्च कोटि। तुम हमारे सानिध्य में 2 रोटी की व्यवस्था के लिए भी आए हो ना, तो हम तुमको उच्च कोटि की व्यवस्था बना के देते, हमें इतनी दम है। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में भगवान अपना,
तुम पेड़ के साधु बन के भी हमारे पास आओगे तो हम तुमको ठेठ के साधु बना दें, पर आओ तो नहीं आ रहा समझ में, नकारो किसी को। आ तो गया, वो बड़ी मुश्किल से आया, जैसा आया तो बेचारा सत्य के मार्ग में, सत्य के द्वार में, सत्य के दरबार तक तो आ गया। तो अब तुम्हारा कर्तव्य, तुम अपनी सत्यता की इतनी दृढ़ता दिखलाओ कि उसमें भी सत्यता प्रवेश, अब तुम्हारा कर्तव्य, वो आ तो गया। नहीं आ रहा समझ में। अब उसने देखा कि हाथ नीचे लटका के खड़े हैं, तो वो भी खड़ा हो गया। उसको नहीं पता क्या था, बार आंख खोल के देखे कब तक खड़े हैं। मुझे इतनी देर तक खड़े रहना है, आंख बंद करके खड़े, फिर आंख बंद कर लो। इसको सरलता है, इसको क्या कहते हैं, इसको सरलता, इसको भोलापन, इसको मायाचारी नहीं कहते। उसको क्या, वो कुछ छोड़ना था, मायाचारी तो नहीं, वो क्या था, भोलापन। वे बैठे हाथ में हाथ रखे, वो भी क्या हो जाए, बैठ जाए। उसने देखा रात्रि में कि मुनिराज लेट गए, सो गए, तो वो वही समय सोया, बाकी समय में जो करत रहे ना वैसे वैसे ही करता है। बताओ, नहीं आ रहा समझ, विचार करना। और पता है मुनिराज भी सब जान रहे, एक उपदेश नहीं दिया, एक कछु मुंह से बोल के कछु नहीं कहा। और सब जब सुबह हुई और जब आहार का समय हो गया, इसको लगा अब बस, अब जे उठेंगे तो फिर चलेंगे उनके पीछे पीछे, मेरे को चलना, बे उठेंगे, बे उठे नहीं। एक दिन तक कोई वार्तालाप नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, प्रक्रिया होती रही, कोई चर्चा नहीं। आराम है। सुबह जब आहार का समय हुआ, उन्हें देखा जी उठ ही नहीं रहा। उन्हें बड़ी मुश्किल से बोला, उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है। क्या कहने लगा, गुरुजी या जो भी कहा होगा, आज आप भोजन के लिए नहीं चल रहे। तो उन्होंने कहा, मैं तो क्या करता हूं, उपवास करता हूं, 15 दिन में एक बार भोजन के लिए जाता हूं। और मैं कहा फंस गए। कहा फंस गए। पर उन्होंने बड़ी क्या रखा, ध्यान रखने लगे, गुरु जी मुझे तो बहुत तेज कर, भूख लगी है, आपको पता है, मैं यदि आप आहार के लिए चलोगे तो मुझे भोजन मिलेगा, नहीं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है भोजन के लिए। आ रहा है। और गुरु जी यदि आप नहीं जा रहे हो ना, तो मुझे वस्त्र क्या करना, उतार देता हूं और आपके जो पीछे कमंडल मुझे दे दे, तो मुझे भोजन मिल जाएगा। कितनी सरलता, कितना भोलापन। आप देखो क्या कह रहा हूं गुरु जी से, आप नल्ले हैं, आपके हाथ में जो पीछे कमंडल है, तो आपको भोजन क्या होगा, मिलता। मुझे ऐसे कोई देगा नहीं, मैं भी क्या करता हूं, भोजन करने के लिए जाता हूं, मैं भी ये वस्त्र क्या करता हूं, उतार देता हूं, आप किसी का मंडल मुझे दे दो, मैं हार के भी जाता हूं, भोजन करके मैं आऊंगा, फिर आपके पीछे का मंडल आपको लुटा दूंगा और फिर वस्त्र पहन लूंगा। जबकि ये बात गलत है, गुरु को बोलना था ये गलत है, लेकिन गुरु समझ रहे थे कि ये ऐसे ही सुलटे, भव्यता दिख रही कि ऐसा ही सुलटेगा। मुनिराज कमंडल तो ठीक है, कमंडल तो मुनिराज अपने हाथ से दूर भी कर, पर पीछे सोते समय भी दूर नहीं होती। 7 कदम बिना पीछे के मुनिराज चल नहीं सकते, 7 कदम से अधिक, ये समझ लेना। पीछे तो उनके हाथ में हर समय, क्योंकि प्रत्येक समय परिमार्जन करने के लिए चाहिए, तो भी उन्होंने नियम ले लिया कि ये जब तक उसको पीछे कमंडल क्या करे, दे दी, और उसको पता नहीं एक हाथ ऐसा करो एक हाथ में पीछे कमंडल चलो, नीचे देखते हुए बड़े अच्छे से क्या करना, जाना। और नियम ले लिया कि जब तक भी लौट कर नहीं आएगा तब तक भी ऐसी ध्यानस्थ अवस्था में रहो, क्योंकि मैं हिल नहीं सकता, पीछे मेरे पास है नहीं, ये कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अपने परिमार्जन कैसे करूंगा। विचार करना, अपने संयम का भी उपकरण उनको क्या कर दिए, जो पहचान है साधु की, यदि पीछे का मंडल ना रखे हो साधु के पास, तो साधु को कौन पहचानेगा कि ये साधु है।
अपनी पहचान तक उसको क्या कर दी, दे दी। करुणा समझ में आ रही, वात्सल्य समझ में आ रहा, स्थितिकरण करना है ना, समझ में, उसको स्थितिकरण तो नहीं, उसको मोक्ष पहले तो धर्म में क्या करना है, स्थिर करना। विचार करो। और पता है उससे एक चीज कह दी है, तुम जा तो रहे हो पर पता है अच्छे बड़े बड़े आदमी यदि तुम्हें बुलाएं, अच्छे बड़े बड़े घर हो जिनके, उनके घर जाना, जब तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। तो जे गए तो वहां तो सामान्य श्रावक मध्यम वर्ग के लोग चौका लगाते थे, बड़े बड़े सेठ लोग तो लगाते नहीं थे। मुनिराज को पता था, तो जे देखता रहा कि अच्छे बड़े घर वाले तो बुलाई नहीं जाए। और गुरु जी ने कहा कि अच्छे बड़े बड़े वाले के घर जाओ तब खाने को अच्छा, बेचारा लौट के बिना, गुरु जी ने जो कहा था वो मानना, हरा नहीं हरा, बिना हार के क्या हुआ, नन्हे में सब लौट के आ गया। तब गुरु जी ने कहा होना तो, मैं बोले आपने कहा था बड़े घर में होना चाहिए, नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं, बोले अब तुम शांत, अब तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे मेरे बीज का मंडल कर रहा हूँ और अब मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा तुम करो। बोले कल फिर जाओ आराम। तो अब जे जानबूझ के महाराज साहब क्या हुए, ध्यान में बैठे रहे और बिना अनुमति के मतलब उसने किसी का मंडल उठाया, आहार के साथ बैठे रहे। सामायिक के बाद ये क्या हुए, मुनिराज ध्यान से क्या हुई, उठे, वो कहने लगा आप साहब ने बहुत देरी कर दी, अब दे दो जल्दी से पीछे का मंडल। दोपहर की सामायिक के बाद उसने पीछे, बोले जाओ तुम, पता नहीं कोई चौका नहीं लगाया क्योंकि आहार की समय तो निकल चुका है, सब आहार करके चले गए। तो गया, देखा किसी ने आज बुलाया और बिना बुलाए जा सकते नहीं क्योंकि अपन भेष कौन सा धारण करें। तो फिर वो वापस बिना भूखे ही क्या हो गया, महाराज के पास गया, गुरु जी कहने लगे आज तो ऐसी ऐसी स्थिति बनी। बोले कोई बात नहीं। उसको मुनिराज ने संबोधन किया कि देखो अब तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन की है। कितने दिन की है, और 3 दिन का तुम्हारा उपवास हो गया तुम्हें खाने को 3 दिन से नहीं मिला। महाराज अब तुम ये कई बार जिनने अनेक बार भोजन पानी किया पर इससे कभी उसको संतुष्टि नहीं, तो अपने आत्मस्वरूप को जान, पहचान तू कौन है और किसके लिए जी रहा, इस देह के भीतर कौन सी चेतना है, कौन सी शक्ति है जिससे तू जीवित है। तू अपनी जीवित शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान, और तेरी मृत्यु तो निश्चित है। तू भोजन भी करेगा तो निश्चित है और नहीं करेगा तो अब तू त्याग कर, संयम को धारण कर, और जीर्ण जीर्ण तो हो ही गया भूख प्यास के बारे में। उसने बड़ी समता भाव पूर्वक मुनिराज के उपदेश को ग्रहण किया। वो कहने लगा मैं यही तो समझता था कि आप कुछ खा पी नहीं रहे 15 दिन तक, कैसे आप जीवन जी रहे, कैसे आप आनंद में रह रहे हैं, मुझे तो कितनी आकुलता हो रही। तो उन्होंने बताया तेरा निराकुल स्वभाव है आत्मा, तू उसको जान, जिसको जान लेता है, जिसमें रमता है, उसमें लीन होता है, उसको फिर किसी चीज की आकुलता, उसको तत्वोपदेश दिया, तत्व का श्रद्धान हुआ, उसको सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई, सम्यक ज्ञान का जागरण हुआ, और उसने बुद्धिपूर्वक चारों प्रकार के आहार का उसको त्याग करना है, उसको अणुव्रत दिए, उसकी संलेखना कराई। और आपको पता है जब दूसरे दिन आहार की बेला का समय आया तो पूरे नगर के गांव के लोगों ने सोचा कि आज मुनिराज आहार के लिए नहीं आए, पहले दिन तो उनकी विधि नहीं मिली, इतनी कठिन विधि रही होगी, मिली नहीं, जबकि वो तो वैसे ही चले गए। और बोले दूसरे दिन हम लोग आहार करके गए गए, भोजन करके, कौन चौका लगा था 12 बजे का, तो वैसे ही बिना आहार करे चले गए। माने अपन से गलती हो गई, भूल हो गई, आज तो आहार के लिए आए नहीं, चलो जाकर देखें जंगल में। और जाकर देखते हैं जब पूरी बस्ती के लोग वहां जंगल में पहुंचते हैं तो वो मुनिराज उस नंदी मित्र को अपनी गोदी में सिर रख के उसको तत्वोपदेश सुना रहे थे और उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि उसका अंतिम समय चल रहा, समाधि मरण का। विचार करो, आप करुणा देख रहे, वात्सल्य देख रहे आप, नहीं आ रहा। वो पता है, और बस वो अंतिम समय उसको तत्वोपदेश देते देते, मंत्रों का उच्चारण करते करते, आत्मा के अमृत रस का पान कराते कराते बड़े आनंद पूर्वक जीव ने उसी मुनिराज की गोद में देह को त्याग किया।
विचार करो आप। नहीं आ रहा समझ में? गुरुओं का उपकार, किसका उपकार? गुरुओं का क्या आ रहा है? विचार करो आप। धर्म से जोड़ दिया, अपने साधना में भी, संयम में भी अतिचार लगा के मगर संयम सामने वाले को धर्म में क्या करना, क्योंकि उनको पता था मेरा अभिप्राय गलत नहीं। तो पीछी का मंडल कौन देता भैया? पीछी तो कोई दे नहीं सकता। कभी देखा कि कोई मुनिराज से कमन कर रहा है और उनकी पीछी दूसरे के हाथ, कमंडल दूसरे के हाथ में दे सकता पीछी। और उसको पता था कि इसमें झूठा मुनि भेष धारण कर, पता था कि दोष लगता है झूठा, कभी धारण करके दोबारा उसको बदला नहीं। पर फिर भी उन्होंने कहा कि इसकी सुधार होनहार इसी में नहीं आ सकता। भगवान विचार करना, जुड़ने वाला यदि जुड़ रहा है तो आप उसको जोड़ने का प्रयास करो, धर्म से जोड़ो। वो पता है वो नंदी मित्र समाधि मान को प्राप्त करती है, पता है क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता। आगे चल के वही चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, मौर्य का जीव था, जीव हुआ फिर वो नंदी मित्र, जाकर उसने राजा के यहां क्या लिया, जन्म लिया और चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और उसने उस चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भद्रबाहु अंतिम सत केवली के पाद में जाकर जनेश्वरी मुनि शिक्षा ली। अंतिम मुकुटवत राजा यदि कोई इस पंचम काल में हुए, क्षत्रिय कोई यदि अंतिम क्षत्रिय मुनि दीक्षा को धारण किया तो किसने किया? चंद्रगुप्त। और फिर उन्होंने जैसे वो संस्कारगत उसकी भी सेवा उसके गुरु ने, तो उसने फिर अपने गुरु की भद्रभाव की अंतिम श्वास तक क्या करी? सेवा करी। अपन पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे। तो उन्होंने गुरु की क्या करी? सेवा करी। वो संस्कार ने कहां जाकर पहुंचा, विचार करना भगवान। तो ऐसा धर्म मार्ग में कोई स्थित हो रहा स्थित करो, वात्सल्य देके स्थित हो रहा वात्सल्य देके स्थित करो, करुणा देके स्थित हो रहा करुणा देके स्थित करो, अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र की दृढ़ता को दिखा के स्थित करो। जैसे बने मधुरवाणी से स्थित हो रहा मधुरवाणी से स्थित करो, डांट फटकार के स्थित होगा डांट फटकार के स्थित करो। और कल नहीं आ रहा और वात्सल्य निकाले, कौन से निकाले? वात्सल्य में सल्य नहीं होना चाहिए। वात्सल्य माने प्रीति, साधर्मियों से प्रीति, निस्वार्थ प्रीति होना चाहिए। उसमें सल्य रख के प्रीति नहीं होना चाहिए, निसर्ग प्रीति करो। उसका नाम क्या है? वात्सल्य। एक उदाहरण गाय और बछड़े का, निस्वार्थ प्रीति, कोई सल्य नहीं है कि मेरी सेवा करेगा ये करेगा, कोई उसको निदान नहीं है, कुछ नहीं, कोई चाह नहीं, चाहती है तो गाय बछड़े को चाहती है, पर बछड़े से कुछ चाहती नहीं आता। धर्मी धर्मात्मा भी एक दूसरे को क्या करते हैं? चाहते हैं। वात्सल्य होता है, आराम है लेकिन निस्वार्थ, उसमें स्वार्थ छुपा होना नहीं चाहिए। मान का, ख्याति का, लाभ का, पूजा का, सेवा का, माया का, इन किसी का स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा? निस्वार्थ प्रीति, कपट से रहित प्रीति, मायाचारी से रहित प्रीति, लोभ से रहित, आशा कांक्षा वांछा तृष्णा से रहित प्रीति, उसका नाम क्या है? वात्सल्य है। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य और भीतर में अपने आत्मा के अनंत गुणों के प्रति वात्सल्य, अपनी आत्म स्वभाव के प्रति वात्सल्य, अपने अनंत गुणों के प्रति प्रीति हो, वात्सल्य हो, अनुराग हो, और उसके लिए जीवन समर्पित हो। और ऐसे धर्म के मार्ग में जो भक्त जीव चल रहे हैं, मोक्षार्थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी मोक्षार्थी जीव है, सम्यक संयमी जीव है, उनके प्रति भी क्या हो? वात्सल्य। पर निस्वार्थ प्रीति, कैसी प्रीति? कोई अपेक्षा, निरपेक्ष प्रीति, उसका नाम क्या है? वास्तव में वास्तव।
तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा के प्रति वात्सल्य, अपनी आत्मा से मिथ्या मोह राग देश कर्म कसाय विभावों को अलग करो, दूर करो, तब आत्मा से वात्सल्य। जैसे आपको जिससे प्रीति होती है तो आप उसका अहित होते हुए देख सकते, और आत्मा से प्रीति है तो आत्मा का हित होते हुए देख सकते। तो आत्मा का हित करने वाले कौन? मिथ्या मोह राग देश कसाय पाप विषय, तो इनका क्या करो? यदि आत्मा से प्रीति है तो इनका त्याग करो, तब आत्मा से वास करो, और नहीं तो काय का वास करना? मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ही हूं, चिल्ला रहे हो, अच्छी बात, जो ही चिल्ला रहे हो मना नहीं है, परंतु इतने चिल्ला रहे हैं, इतने बोल रहे हो, और उसे मिथ्या मोह राग देश कर्म कसाय में अच्छे कुछ उसके रस, कहां आत्मा से प्रीति है प्रीति? आत्मा को जिससे हानि है, आत्मा को जिससे नुकसान है, उससे आत्मा की रक्षा करो, तब आत्मा से क्या है? प्रीति है, वात्सल्य। पुत्र से वात्सल्य कब है? जब पुत्र की हित चाहे। नहीं यार, माँ को पुत्र से क्या है? वात्सल्य, प्रेम है, तो माँ पुत्र का, पुत्र को जो चीज बाधक होगी, पुत्र को अहित, पुत्र का जिससे अहित होगा, उससे माँ पुत्र को बचाएगी कि नहीं बचाएगी? यदि प्रीति है तो ऐसे आत्मा से प्रीति है, और आत्मा को जिन चीजों से आत्मा का अहित होना, बुरा होना, उस चीज से आत्मा को क्या करो? बचा दो, तब आत्मा से वास्तविक क्या है? प्रीति है। नहीं यार, और जो अपनी आत्मा के प्रति वात्सल्य करता है, अपनी आत्मा के मिथ्या मोह राग द्वेष कर्म कसाय से को दूर करता है, आत्मा से, इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करता है, जिसको निश्चय वात्सल्य होता है उसको व्यवहार वात्सल्य, फिर वो साधर्मी के प्रति भी क्या रखता है? वात्सल्य भाव रखता है। उनके गुणों को देखकर वात्सल्य भाव आता है कि ऐसे गुण मुझमें भी हों, और धन्य है जिन्होंने ऐसे गुणों को धारण कर लिया। और यदि कदाचित साधर्मी में दोष देखते हैं तो भी वात्सल्य का परिणाम आता है कि ये दोष कैसे इनका अलग हो जाए, और ये इनका धर्म का मार्ग निरतिचार आगे बढ़ता। ये भी तो एक क्या है? वात्सल्य नाम होगा ना, तो स्थितिकरण। आप चाहोगे किसी को हृदय से, तब तो तुम उसका स्थितिकरण करना चाहोगे कि ये धर्म मार्ग में क्या करें, चले आगे बढ़े, ऐसा चाहोगे जब कल्याण जी का, तब तो उसका स्थितिकरण करता होगा। वाह, आया नहीं ऐसा? तो ये वात्सल्य है। तो समय दृष्टि के जीवन में ये अंग होता है, दिखाई देता। हम देखें अपने अंदर में वात्सल्य है नहीं, अपनी आत्मा के प्रति और धर्मी धर्मात्माओं के प्रति। मिथ्याति के प्रति नहीं, मिथ्याति के प्रति तो करुणा का भाव, दया का भावना, उसके प्रति सद्भावना भाव की सुदृढ़ जाए। पर साधारण जो सम्यक दृष्टि संयमी है, उनके प्रति वात्सल्य है, और ये भाव हो कि इनके, हम इनको वात्सल्य दें तो इनके गुण भी बढ़े, और इनको इनसे वात्सल्य करें तो हमारे गुण में भी क्या हो? वृद्धि हो। पर सल्य देके वात्सल्य, प्रीति नहीं, सल्य से रहित वात्सल्य, सल्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सल्य नहीं होना चाहिए। और सल्य है वात्सल्य। साथ एक सधर्मी को एक सधर्मी से ये चाहे भी नहीं होना चाहिए कि ये मुझे चाहे, ना चाहे तो ना चाहे, पर साधर्मी तो है, ज्ञानी तो है, मोक्ष मार्गी तो है, हमें पूछे और न पूछे, हमारी व्यवस्था देखें और क्या देखें, फिर भी हमको इनसे क्या वास्तव में प्रीति, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग नहीं आना चाहिए। ऐसा है, मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि संयमियों के प्रति हमेशा वात्सल्य का परिणाम अंतर में बना रहना चाहिए, और निश्चय में अपनी निज आत्मा के प्रति वात्सल्य परिणाम होना चाहिए। तो निरंतर निश्चिद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोली। आचार्य कुंवर श्रीमंजित तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चंद्राचार्य राज की जय। नमस्तु। जय गुरु अबल बली उमन कमल बन जेन्द्र तेरे, अनमोल सुंदर रंजन रमण